फरीदाबाद में हरियाणा अफ्रीका पार्टनरशिप मीट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। अफ्रीकन देशों के लगभग 20 राजदूतों के साथ सीएम ने मीटिंग की। हरियाणा में निवेश और तकनीक बढ़ाने पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। कृषि, ऊर्जा, सर्विस और साथ ही द्विपक्षीय व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत करना उद्देश्य रहा। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, महत्वपूर्ण रहा मीट का आयोजन, उद्देश्य बेहद खास, क्या कुछ जानकारी? महत्वपूर्ण ये बैठक रही है और 5 जनवरी 2026 हरियाणा अफ्रीका पार्टनरशिप बैठक का नाम इसको दिया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो मंत्री हैं राव नरवीर, वो यहाँ मौजूद रहे मुख्य रूप से। और इसके अलावा अफ्रीकन देशों के लगभग 20 से ज्यादा राजदूत यहाँ पर मौजूद रहे। तमाम लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। काफी रुचि जो देश के जो राजदूत हैं उन्होंने दिखाई थी। सीधे तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से विकसित भारत विकसित हरियाणा की थीम पर हरियाणा में जो निवेश बढ़ाने को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर या तकनीक बढ़ाने की बात हो, इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। खासकर कृषि की बात करें या कृषि उपकरण की बात करें और ऊर्जा सर्विस सेक्टर पर, द्विपक्षीय व्यापार जैसे सेक्टर पर सहयोग की बात यहाँ पर बढ़ाने की जो चर्चा है वो पूरी तरह से हुई है। तो कहीं ना कहीं काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि पर्यटन को किस तरीके से आगे बढ़ावा मिले, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा इस बैठक के दौरान की गई है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए कहीं ना कहीं प्रदेश में कृषि और उद्योग की जो महत्वता है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको नकारा नहीं जा सकता। इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है मीटिंग और क्या कुछ फायदा इससे प्रदेश को मिलने वाला है? देखिए, कृषि की अगर बात करते तो कृषि में नई तकनीक क्या कुछ हो सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तृत चर्चा यहाँ पर की गई है। तो कृषि को किस तरीके से और ज्यादा बढ़ावा मिले, किस तरीके से किसानों को और ज्यादा फायदा पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो चर्चा की गई थी उसके सार्थक परिणाम भी जल्द सामने देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो अन्य देश हैं, देशों की अगर बात करें, इजिप्ट और इनके अलावा तमाम जो देश हैं वो यहाँ रहे मौजूद, उनके राजदूत यहाँ पर मौजूद रहे हैं, तो उन्होंने खुलकर इन बातों पर चर्चा की है। और खासकर जिस तरीके से जो बढ़ावा देने की बात है, चाहे वो रोजगार को बढ़ावा देने की बात है या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है, इसके अलावा जो तकनीक है, खासकर जो तकनीक है, कृषि की जो तकनीक है, उसको किस तरीके से बढ़ावा मिले, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण रही है मुलाकात। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 से ज़्यादा देशों के राजदूतों के साथ बैठक की है और किस तरीके से आपस में समन्वय बने, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो राजदूत हैं वो आए थे। आप देख सकते हैं कि तमाम राजदूत यहाँ से अब जो निकलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। और इस बैठक में खासकर तमाम कई ऐसी अहम चीज़ें थी जिन पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इस बैठक के अंदर कैबिनेट जो मंत्री हैं राव नरवीर, वो यहाँ मौजूद रहे और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत करने के लिए इस बैठक में काफ़ी जो है बातें हुई है। विकसित भारत विकसित हरियाणा की थीम पर हरियाणा में निवेश तकनीक बढ़ाने पर जो है चर्चा की गई है। कृषि उपकरण, ऊर्जा, सर्विस सेक्टर और द्विपक्षीय व्यापार जैसे सेक्टर पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो राजदूत हैं वो यहाँ आपको नजर आ जाएंगे और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो है मजबूती जो हरियाणा को मिले। और इस जो यहाँ पर जो बैठक आयोजन की गई थी उसका नाम जो है 5 जनवरी 2026 हरियाणा अफ्रीका पार्टनरशिप जो है नाम इसको दिया गया था। और लगातार करीब 2 घंटे से ज़्यादा तक ये बैठक यहाँ पर चली है। कई देशों ने जो है यहाँ पर अपना जो है वो भी उत्सुकता भी दिखाई है कि किस तरीके से जो है व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से कई क्षेत्रों में
जो है उनका आपसी तालमेल है वो किस तरीके से अच्छा हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और कहीं ना कहीं इस बैठक के काफ़ी सार्थक परिणाम जो है निकलकर सामने आए हैं। और देखना यही होगा कि आगामी दिनों में जिस तरीके से विकसित हरियाणा की बात कही जाती है इस बैठक के अंदर जो मुद्दा रखा गया था, तो किस तरीके से सार्थक होगा ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।